गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th इंग्लिश के आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, ग्रामर के इस सेक्शन में हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के सेकंड पार्ट को आज पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले के पार्ट में इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भाग को पढ़ा था कि कैसे उसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर चलिए अब देखते हैं कि परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो हियर इट इज, यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कोई काम पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका असर प्रेजेंट तक में है। एग्जाम्पल है मैं लिख चुकी हूँ, तो इसे हम लिखते हैं आई हैव रिटन। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है मैं इसको नेगेटिव में से क्रिएट करना है, तो मैं इसे कहूँगी मैं नहीं लिख चुकी हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैवंट रिटन या फिर आई हैव नॉट रिटन। ठीक है, यहाँ पे हैव के बाद हमें नॉट को जोड़ देना है क्योंकि हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो मैं इसे कहूँगी क्या मैं लिख चुकी हूँ, तो हमारा सेंटेंस रिक्रिएट हो जाएगा हैव आई रिटन, यानी क्या मैं लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट थिंग है क्या मैं नहीं लिख चुकी हूँ, यहाँ पे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही शो हो रहा है कि क्या मैं नहीं लिख चुकी हूँ, तो आंसर हो जाएगा हैवंट आई रिटन देन क्वेश्चन मार्क। बच्चों, यहाँ पर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है जिसमें कि हम दूसरे टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एक बॉय है जिसे हम ही से डिनोट करेंगे। सेंटेंस है वह जा चुका है, तो इसे हम लिखेंगे ही हैज गॉन। ठीक, नेक्स्ट है इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं यह बोलूँगी कि वह नहीं जा चुका है या फिर वह नहीं गया है। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं, तो हम इसे लिखेंगे ही हैज़ के बाद में नॉट को पुट कर देना, ही हैज़ नॉट गॉन। नेक्स्ट आता है इसको इंटेरोगेटिव बनाना यानी प्रश्नवाचक में, तो इसमें सेंटेंस हो जाएगा क्या वह जा चुका है, तो क्वेश्चन बनेगा हैज़ ही गॉन। हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद में सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। नेक्स्ट है क्या वह नहीं जा चुका है, यहाँ पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हैं, तो हम इसे लिखेंगे हैजंट ही गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ने के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चीज़ पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा और ये टाइम ड्यूरेशन को बताता है परफेक्ट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैं कार चला चुकी थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैड ड्रिवन कार। ओके, नेक्स्ट इसको हम नेगेटिव में ले जाते हैं, यानी इसको हिंदी में कहा जाएगा मैं कार नहीं चला चुकी थी या फिर मैं कार नहीं चलाई थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई हैड नॉट ड्रिवन कार या फिर आई हैडंट ड्रिवन कार। नेक्स्ट है इसको इंटेरोगेटिव में ले जाते हैं यानी प्रश्नवाचक में, तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या मैं कार चला चुकी थी, तो यहाँ पर आंसर आएगा हैड आई ड्रिवन कार। नेक्स्ट इसी को हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में पुट करते हैं, क्या मैं कार नहीं चला चुकी थी, तो यहाँ पर आंसर आएगा हैडंट आई ड्रिवन कार। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, आई होप आपको याद होगा कि जब हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ किस में यूज़ होगा, ही शी इट नेम, ऐसे सब्जेक्ट में हम हैज़ को यूज़ करते हैं, और हैव का यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट हो आई
वी, दे और यू। जहाँ पर पास्ट परफेक्ट होता है तो वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वो सिर्फ एक ही होता है, उसका नाम है हैड। उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, वो हर तरह के सब्जेक्ट में यूज हो जाता है। अब हियर इट इज बच्चों, यहाँ पर अब आपका एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल है डेविड पत्र लिख चुका होगा, तो इसे हम लिखेंगे डेविड विल हैव रिटन लेटर। अब इसको नेगेटिव कर देते हैं, डेविड पत्र नहीं लिख चुका होगा, आंसर हो जाएगा डेविड विल नॉट हैव रिटन लेटर। अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं, क्या डेविड पत्र लिख चुका होगा? विल को बाहर लेके आइए, विल डेविड हैव रिटन लेटर। नेक्स्ट है क्या डेविड पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वोंट डेविड हैव रिटन लेटर। अब परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों मिलके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि हम कौन से टेंस को यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगा और साथ में उस कार्य की कंटिन्यूटी यानी उसका सतत उस काम को दिखाई दिया जा रहेगा। एग्जाम्पल है वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी कोई काम 2 घंटे से चल रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू अभी भी वह चल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट है इसको नेगेटिव में ले जाते हैं, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हैव के बाद में नॉट को आपको बस पुट कर देना है, सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैव दे बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ, क्या वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, हैवंट दे बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब बच्चों इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट हम ही को ले लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी वह पढ़ रहा है लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब नेक्स्ट इसको आप नेगेटिव बनाइए, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो हैज के बाद में जस्ट आपको नॉट को पुट कर देना है, देन एज इट इज सेंटेंस रहेगा ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक। अब इसको क्वेश्चन बना लीजिए, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आंसर में आप बस हैज को सबसे आगे में लिख देंगे, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक। नेक्स्ट इसी में आगे सेंटेंस हो जाएगा क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या भी पूछा गया है और नहीं टर्म भी यूज हुआ है, तो हम हैज और नॉट दोनों को जोड़ के लिखेंगे, हैजंट ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टेंस है इसके आगे, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा है और यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन में बताया जाएगा कि वह काम कितने घंटे से चल रहा था, ठीक है, चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से गा रही थी, राइट, पास्ट में वो कोई काम 2 घंटे से लगातार कर रही थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, ठीक। हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड। इसको अब नेगेटिव कर देते हैं, वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी, तो हियर इट इज आंसर शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछना होगा क्या वह 2 घंटे से गा रही थी, तो यहाँ पर हैड को जस्ट आगे लिख दीजिए,
हैड शी बीन सिंगिंग फॉर 2 hours? ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन भी करना है और नेगेटिव में भी पूछना है। क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी? Hadn't she been singing for 2 hours? ओके बच्चों, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसे शायद आप खुद से भी एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है वी। ओके, तो चलिए सेंटेंस है हम 2 घंटे से गा रहे थे। ठीक है, वही सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे वी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नेगेटिव में इसको सेंटेंस को बनाना है। हम 2 घंटे से नहीं गा रहे थे, तो आंसर हो जाएगा वी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं, क्या हम 2 घंटे से गा रहे थे? तो आंसर हो जाएगा हैड वी बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों को ही इस सेंटेंस में क्रिएट करते हैं। क्या हम 2 घंटे से नहीं गा रहे थे? तो आंसर हो जाएगा hadn't we been singing for 2 hours? लास्ट हमारा जो टेंस है स्टूडेंट्स, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि फ्यूचर में कोई काम होगा और वह कंटिन्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन यानी समय अंतराल भी बता दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से पका रही होगी। आंसर हो जाएगा शी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। अब इस सेंटेंस को जस्ट आप नेगेटिव कीजिए, आंसर हो जाएगा वह 2 घंटे से नहीं पका रही होगी। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। बस नॉट को आपने विल के बाद में पुट कर दिया है। अब इससे क्वेश्चन बनाइए, क्या वह 2 घंटे से पका रही होगी? तो यहाँ पर विल पहले आ जाएगा, विल शी हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 hours। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को। क्या वह 2 घंटे से नहीं पका रही होगी? आंसर हो जाएगा वोंट शी हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ओके बच्चों, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आज के सेशन में आपने परफेक्ट से लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में क्रिएट किए जाएंगे, उसे आपने पढ़ा। और बच्चों यहाँ पर हमने सेम एग्जाम्पल को भी पुट किया ताकि आपको उस चीज़ों को समझने में आसानी हो। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग।